जय हिंद एवरीवन। तो आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे पॉपुलेशन के बारे में, और पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, डायनामिक्स क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि पॉपुलेशन की डेफिनीशन क्या है, उसके साथ साथ पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसमें हम एक ही पे डिस्कस आज कर पाएंगे। तो देखिए, पॉपुलेशन इज जनरली अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पॉपुलेशन जो है एक स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स की संख्या है एक पर्टिकुलर एरिया में एक स्पेसिफिक टाइम पे। ये दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ तो एक ही स्पीसीज़ के इंडिविजुअल होने चाहिए। दूसरी चीज़ पर्टिकुलर एरिया, कन्फाइंड एरिया होना चाहिए, स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पॉपुलेशन का डेफिनेशन। तो व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। जब हम कहते हैं भाई पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसका ये मतलब है कि पॉपुलेशन का गुण की बात कर रहे हैं हम, वहाँ पे इंडिविजुअल के गुण की बात नहीं करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं डेफिनीशन में ही कि जो आपका पॉपुलेशन है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स टू विच पॉपुलेशन एज अ होल, पूरा पॉपुलेशन के बारे में, नॉट एज इंडिविजुअल, है ना। इंडिविजुअल के लिए नहीं है भाई, देखिए, नॉट टू इंडिविजुअल, है ना। पॉपुलेशन एज होल, पूरा पूरा पॉपुलेशन के बारे में। और ये क्या है, एक न्यूमेरिकल पैटर्न दिखाता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं जल्दी से कि पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखिए आप, तो पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको 6 कैरेक्टर्स हैं पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन साइज है एंड डेंसिटी, डिस्पर्सन है, एज स्ट्रक्चर है, नेटेलिटी है, मोर्टेलिटी है एंड लाइफ टेबल है। तो ये 6 जो है वो है पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आइए सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे जिसपे वो है पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी। तो पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी क्या होता है भाई, सब समझ, एक जनरल सी अंडरस्टैंडिंग है कि जब हम कहते हैं पॉपुलेशन साइज, कहते हैं भाई कि आपके गांव में कितने लोग रहते हैं, तो कहते हैं 1000 लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया जनरल इन अंडरस्टैंडिंग कि ये पॉपुलेशन साइज है। लेकिन एक उदाहरण लेते हैं, तो वो उदाहरण क्या है कि एक जो है एरिया है, वहाँ पे देखिए एम्फीबियन की स्पीसीज रहती है ना। तो एक एरिया है जहाँ हर जगह पे पानी है और जो है एम्फीबियन स्पीसीज रह रही है। ठीक है ना, यूनिफॉर्मली रह रही है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये एरिया जो है से फॉर एग्जांपल 100 बाई 100 मीटर का है। ठीक है, सेम एरिया है 100 मीटर बाई 100 मीटर, है ना। लेकिन ये जो आपको एरिया दिखाया गया है, यहाँ स्पीसीज नहीं रहती है ना, यहाँ पे स्पीसीज नहीं रहती है, केवल इस एरिया में रहती है जो 10 बाई 10 का है। तो अगर हम कहें कि पॉपुलेशन, सपोज करिए एम्फीबियन की इसमें 1 लाख पॉपुलेशन रहती है। कितनी रहती है भाई, 1 लाख, है ना। 1 लाख हो गया ना, हाँ। और यहाँ पे भी कितनी पॉपुलेशन रहती है, 1 लाख। ठीक है, तो अब ये देखिए कि यहाँ जो एम्फीबियन की पॉपुलेशन है और यहाँ, इसमें किसमें कंपटीशन ज़्यादा होगा, कंपटीशन ए कंडीशन में ज़्यादा होगा कि बी कंडीशन में ज़्यादा होगा। तो नेचुरल सी बात है, ए कंडीशन में हैबिटेट कम है तो हमारा जो है कंपटीशन ज़्यादा होगा। तो हमको ऐसा पॉपुलेशन साइज चाहिए या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए जिससे हम इकोलॉजी तो स्टडी कर सकें कि हमारा हैबिटेट कम हो रहा है कि नहीं जहाँ वो रह रहा है ना। तो ये हमको एक रियल आइडिया नहीं दे पा रहा है जो हम जनरल बात करते हैं पॉपुलेशन साइज की। सपोज करिए इसमें निकालते हैं कि ये एरिया जो है इसको टोटल कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए इसको P1 पॉपुलेशन कहते हैं, इसको P2, है ना। तो अगर हम P1 का टोटल इंडिविजुअल लें,
एम्फीबियन की, तो 1 लाख हो गई भाई, है ना। और उसको डिवाइड कर दें हम 100 इंटू 100, मतलब हमारा टोटल एरिया तो कितना आ गया, ये लोग यहाँ अपने अपने घर चले गए, ठीक है। तो कितना आ गया, 10 इंडिविजुअल पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, 10 इंडिविजुअल्स। अच्छा P2 को निकालें, तो P2 को निकालेंगे तो कितना होगा, 1 लाख, है ना। अब हम यहाँ पे हैबिटेट का एरिया तो ले नहीं रहे, हैबिटेट का एरिया ले नहीं रहे तो वो अभी 100/100 होगा, और यहाँ पे भी आएगा 10 पर मीटर स्क्वायर। लेकिन ध्यान ये देना है कि ये आपको एक्चुअल सिनेरियो नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि एरिया कम हो जा रहा है आपका, ठीक है। लेकिन हम क्या लेके चल रहे हैं, हम तो टोटल एरिया लेके चल रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम आएगी। तो एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया डेंसिटी का, किसका इंट्रोड्यूस किया गया, डेंसिटी का। तो उसमें पहले बात करते हैं क्रूड डेंसिटी। तो क्रूड डेंसिटी क्या कहती है भाई, कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स टोटल स्पेस, तो ये हमने कर रखा है पहले से। तो हम देख रहे हैं कि ये तो डेंसिटी भी हमको अच्छा आइडिया नहीं दे रही। क्रूड डेंसिटी का मतलब हो गया कि टोटल स्पेस, तो टोटल स्पेस तो 100 इंटू 100 हुआ, और तो हमारा ये P1 P2 तो बराबर दिख रहा है, तो हमको इससे भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी। तो हमने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक डेंसिटी। क्या बोलते हैं भाई, इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक डेंसिटी, है ना, इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक डेंसिटी, ठीक है। या इसी को स्पेसिफिक डेंसिटी भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं भाई, ये क्या करती है कि जितने एरिया में वो इंडिविजुअल रह रहा है, ठीक है, उसको कंसीडर करता है। ये नहीं कि पूरा एरिया जहां रह रहा है, जहां नहीं रह रहा है, जहां उसका कोई रिलेशन नहीं है, उसको भी कैलकुलेट करें। तो अगर मान लीजिए क्रूड डेंसिटी हम कैलकुलेट करें, है ना, तो जो पॉपुलेशन P1 है, तो P1 की क्रूड डेंसिटी क्या होगी भाई, 1 लाख इंडिविजुअल है यहाँ पे, है ना। उसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, 100 इंटू 100 से। लेकिन अगर हमसे कहा जाए इकोलॉजिकल डेंसिटी बताइए इसी P1 एरिया की, तो हम P1 एरिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है भाई, 1 लाख इंडिविजुअल तो है, ये बात तो सही है, ठीक है। लेकिन हमारा एरिया कितना हो गया, 10 इंटू 10, तो हमारा पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है वो बढ़ गया कि नहीं, ये बढ़ गया। तो ये क्या है, ये आपका क्रूड डेंसिटी हुआ, जब आप हैबिटेट टोटल ले लिया, कहाँ रह रहा है कहाँ नहीं रह रहा है उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपने उस एरिया को लिया जहां केवल वो इंडिविजुअल रह रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे भाई, कि इकोनॉमिक। क्यों, क्योंकि इकोनॉमी से मतलब है भाई कितना वो उसको फूड चाहिए, कुछ उसको, उसके प्रीडेटर कितने हैं, कितना कंपटीशन है ना। तो ये स्पेसिफिक हो गया, ये स्पेसिफिक हो गया हैबिटेट के लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें भी प्रॉब्लम आती है। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था काहल, है ना। उन्होंने एक जो है वो किया, स्टडी क्या किया उन्होंने, एक पॉन्ड देखा, उस पॉन्ड को उन्होंने सीजनल वेरिएशन कैलकुलेट किया। कैसे, देखिए यहाँ पे ये जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर अगेन जनवरी आ गया, ठीक है भाई। तो देखिए हमारे यहाँ बारिश किस मंथ में सबसे ज़्यादा हो रही है, जून के बाद जुलाई में शुरू हो रही है, और अगस्त में खूब सारा पानी हो जाता है, हर जगह बाढ़ आ जाती है, ठीक है। तो देखिए अगर हम पानी के लेवल की बात करें, है ना, तो पानी का लेवल हमारा किस तरह से चलेगा, पानी का लेवल, तो ये ऊपर की तरफ जो लेवल रहेगा उसको समझिएगा, है ना। ये देखिए ये है पानी का लेवल, तो यहाँ पानी का लेवल बहुत कम, है ना। फिर इसके बाद और ज़्यादा हो गया पानी का लेवल, इसको एक पॉन्ड जैसा समझ लीजिए, यहाँ और ज़्यादा हो रहा है धीरे धीरे, और ये कम होता जा रहा है पानी का लेवल, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये पानी का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है जून तक। उसके बाद बारिश शुरू हो गई, तो फिर से देखिए पानी का लेवल बढ़ते जा रहा है, मतलब हैबिटेट का
एरिया बढ़ते जा रहा है। हम किसकी बात कर रहे हैं? फिश के लिए बात कर रहे हैं। तो पहले ये पानी का लेवल डिक्रीज हो रहा है और फिर पानी का लेवल इंक्रीज हो रहा है, मतलब हैबिटेट एरिया डिक्रीज हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है। तो ये वाटर लेवल है डिफरेंट मंथ में। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि फिर देखा कि अच्छा फिश की डेंसिटी क्या होगी। तो फिश की डेंसिटी उन्होंने पहले कैलकुलेट किया क्रूड डेंसिटी। क्या कैलकुलेट किया? क्रूड डेंसिटी। तो क्रूड डेंसिटी देखिए ऐसे उन्होंने देखा, तो क्रूड डेंसिटी ऐसे डिक्रीज करती है फिर ऐसे इंक्रीज करती है। लेकिन भाई क्रूड डेंसिटी तो कैसे निकाला उन्होंने? टोटल स्पेस ले लिया, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ले लिया और उसको डिवाइड कर दिया टोटल स्पेस से। किससे डिवाइड कर दिया? टोटल स्पेस से। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्रूड डेंसिटी, है ना? क्रूड डेंसिटी हो गया। लेकिन क्या ये हमको एक्चुअल पिक्चर दे रहा है? डेंसिटी यहाँ पे दिख रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। क्या ऐसा हो रहा है? आइए देख लेते हैं। मान लीजिए हम वॉल्यूम तो फिक्स हो गया, वॉल्यूम हम पॉन्ड का चेंज नहीं करेंगे। से फॉर एग्जांपल 1000 लीटर, ठीक है ना? तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमने टोटल स्पेस ले लिया है ना। वेदर दैट स्पेस दैट हैबिटेट वाटर इज देयर और नॉट, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन फिर क्रूड डेंसिटी डिक्रीज क्यों कर रही है भाई? डिक्रीज इसलिए कर रही है कुछ तो इसमें से प्रीडेशन होगा। से फॉर एग्जांपल कि 100 फिश का प्रीडेशन हो गया, कोई प्रीडेटर है वो खा गया, ठीक है। तो धीरे धीरे वो डेंसिटी डिक्रीज हो रही है क्योंकि पानी का लेवल डिक्रीज हो रहा है। तो हम संख्या काउंट करेंगे तो, लेकिन हम तो कैलकुलेशन कहाँ से लेके चल रहे हैं? यहाँ से। लेकिन अगर आप उसी में बात करेंगे किसका कि हमारा इकोलॉजिकल डेंसिटी क्या है, तो इकोलॉजिकल डेंसिटी भाई उसमें हम किसको कैलकुलेट करेंगे? इकोलॉजिकल डेंसिटी। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी, ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल हो गया डिवाइडेड बाई क्या हो गया भाई? टोटल स्पेस नहीं, यहाँ पे क्या होगा? टोटल हैबिटेट। हैबिटेट अब हमारा क्या है? पानी का लेवल, पानी कितना है। तो पानी जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, इवन इफ प्रीडेशन इज हैपनिंग, डेंसिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी, है ना। जैसे जैसे पानी का लेवल डिक्रीज होगा और उसके साथ साथ डेंसिटी घटती जाएगी, ठीक है। लेकिन ये क्या है? इकोलॉजिकल डेंसिटी है, इकोलॉजिकल, है ना। और ये क्या है? क्रूड, है ना। तो आप देख रहे हैं कि सीजन टाइम के साथ साथ आपका डेंसिटी भी वेरी कर रहा है कि नहीं भाई? डेंसिटी वेरी कर रहा है और दोनों क्रूड डेंसिटी और इकोलॉजिकल डेंसिटी में एकदम जमीन आसमान का अंतर आ गया, है ना। तो हमारा जो ये डेंसिटी कैलकुलेशन है ये भी हमको पॉपुलेशन के, अगर हम कहें डायनामिक्स को स्टडी करने में, तो ये हमारी हेल्प नहीं करेगा। तो हमको चाहिए क्या कि टाइम के रिस्पेक्ट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। मतलब हमको क्या चाहिए कि पॉपुलेशन इज चेंजिंग विथ टाइम। पॉपुलेशन किसके साथ चेंज कर रहा है भाई? टाइम के साथ चेंज कर रहा है ना। उसके साथ साथ उसका रिलेटिव एबंडेंस भी चेंज हो रहा है ना। पॉपुलेशन डायनामिक स्ट्रक्चर है, ये भी हमको पता चल रहा है क्योंकि देखिए सीजन के अनुसार टाइम चेंज हो रहा है। मतलब हमको एक ऐसा कहें कैरेक्टर चाहिए जो हम टाइम के रिस्पेक्ट में देख सके कि पॉपुलेशन का साइज या कंपोजिशन वो जो है टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी हो रहा है। तो वो हमारा हेल्प करेगा पॉपुलेशन इकोलॉजी के स्टडी करने में, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ अगर हम किसी पॉपुलेशन को देखें तो उसका जो है कैसे ग्रोथ होता है, कैसे कितना इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, कैसे पता चलता है। तो कोई भी पॉपुलेशन अगर आप लेंगे तो जैसे सपोज करिए ये यहाँ पे एक पॉपुलेशन, ठीक है ना, ये है पॉपुलेशन आपका। तो पॉपुलेशन से भाई इमिग्रेशन हो सकता है, बाहर जा सकते हैं इंडिविजुअल इससे, है ना, इमिग्रेशन हो सकता है उसका। तो इमिग्रेशन से क्या होगा? इंडिविजुअल इस पॉपुलेशन से निकल के बाहर जा रहे हैं,
तो निगेटिव होगा कि नहीं, पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, तो ये निगेटिव हुआ। अच्छा, डेथ होगी तब क्या होगा, अगर डेथ हो रही है तो मोर्टेलिटी जिसको बोलते हैं हम लोग, मोर्टेलिटी, है ना, तो ये भी क्या है, निगेटिव है, पॉपुलेशन को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल बाहर से उसी स्पीसीज का माइग्रेट होके आ रहा है तो उसको बोलते हैं इमिग्रेशन। क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन। जैसा एयरपोर्ट पे जाते हैं तो लिखा रहता है ना इमिग्रेशन, तो वहाँ पे आप आ रहे हैं जब पॉपुलेशन के अंदर मिक्स हो रहे हैं तो पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो ये पॉजिटिव हो गया। बर्थ हो रही है तब, नेटेलिटी हो रही है तो क्या होगा, तब भी पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा। तो आप देख रहे हैं दो फैक्टर ऐसे हैं जो पॉपुलेशन को डिक्रीज कर रहे हैं, दो फैक्टर ऐसे हैं जो पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। तो देखिए भाई, किसी पॉपुलेशन का वो रेट जिससे वो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है वो एक्चुअल में हमको रिफ्लेक्शन देगा कि किस तरह से ये जो है पॉपुलेशन डायनेमिक है और वेदर इट इज ग्रोइंग और नॉट ग्रोइंग, है ना, इसकी ग्रोथ रेट क्या है। जैसे मान लीजिए अगर जो है हैबिटेट कम है, वाटर लेवल इसी एग्जांपल में ले लीजिए, वाटर लेवल कम है, तो वाटर लेवल कम है तो कंपटीशन ज़्यादा होगा, इंडिविजुअल ज़्यादा मरेंगे, है ना, और रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमको ग्रोथ रेट पता चल जाए तो हम जो है एक पॉपुलेशन का जो टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है वो बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए ग्रोथ रेट का मतलब क्या है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में कितने इंडिविजुअल हैं और उसके बाद कितने इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर टाइम में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक फिश पॉन्ड रखा है बहुत बड़ा सा, ठीक है ना, आपने क्या रखा है, एक फिश पॉन्ड रखा है, उसमें मान लीजिए आपने 50 फिश लेके चले, कितना लेके चले, 50 फिश, है ना। इसके वॉल्यूम को पूरे को v मान लेते हैं जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब आपने एक साल बाद, टाइम गैप कितना हो गया, डेल्टा टी कितना हो गया, एक साल, 1 ईयर, है ना। एक ईयर के बाद आपने देखा कि इसमें जो टोटल फिश है अब आफ्टर 1 ईयर, है ना, तो आपका n कितना हो गया, 150 हो गया। मतलब ये इनिशियल था और ये फाइनल, तो हमारा चेंज कितने का आया, NF माइनस NI, 50 फिश लेके चले थे भाई, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 150 माइनस 50, ये हो जाएगा 100 फिश। तो हमारा टोटल n कितना हो गया, 50, है ना, 100 सॉरी, डिवाइडेड बाई पर ईयर, तो हमारा ग्रोथ रेट क्या हो गया, 100 पर ईयर। लेकिन भाई यहाँ पे भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्या इसमें से सारी फिश ब्रीडिंग उसमें है। जैसे आप फिश लेके चले तो फिश 3 एज में हो सकती है, एक हो सकता है प्री रिप्रोडक्टिव एज में हो, एक हो सकता है रिप्रोडक्टिव एज में हो और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में, है ना। तो ये तो रिप्रोडक्शन करेगी नहीं, ये तो रिप्रोडक्शन करेगी नहीं, तो रिप्रोडक्शन तो रिप्रोडक्टिव एज वाली फिश करेंगी। तो ग्रोथ किस पे डिपेंड करेगा, ये तो हमको दे दिया कि पूरा ग्रोथ रेट दे दिया, है ना। जैसे मान लीजिए हम 50 फिश लेके चल रहे हैं, उसमें 25 इंटू 25 हमने मेल फीमेल ले लिया, ठीक है ना। और अब हम क्या कर रहे हैं, उसका ब्रीडिंग करा रहे हैं और सब रिप्रोडक्टिव एज में, तब ग्रोथ क्या रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ग्रोथ रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। लेकिन अगर हमने पोस्ट रिप्रोडक्टिव फिश ले ली, कुछ जो है प्री रिप्रोडक्टिव ले ली, तो ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा, कम होगा। तो अगर हमको पर इंडिविजुअल ग्रोथ रेट पता चल जाए तब हमको जो है इस ग्रोथ रेट का कोई मतलब होगा, ऐसे तो ग्रोथ रेट का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि भाई सारे इंडिविजुअल, तो हमको ये देखना है कि पर इंडिविजुअल कितनी ग्रोथ रेट हो रही है। तो देखिए, तो उसके लिए एक नया टर्म दिया गया, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। क्या बोलते हैं भाई, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। तो कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए कि हमारा टोटल चेंज कितने का आ रहा था भाई, 100 का, ठीक, और हमारा टोटल टाइम था 1 ईयर,
और हमारा एन एन कितना लेके चले थे, एन इनिशियल वो कितना है 50। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रोथ रेट 2 फिश पर ईयर, पर ईयर नहीं पर इंडिविजुअल पहले, क्योंकि आपने किससे डिवाइड कर दिया है, टोटल से डिवाइड कर दिया है इससे, और पर ईयर, है ना। तो ये हो गया स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। अब इसी में 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 200% ग्रोथ रेट है। कितना परसेंट है भाई, 200%। लेकिन अगर यहाँ इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे पर फिश कितनी ग्रोथ रेट है, 2, है ना। तो ये हमको रियल डेटा देता है। स्पेसिफिक ग्रोथ रेट क्या देता है, रियल डेटा। इससे हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं कि ग्रोथ हो रहा है पॉपुलेशन का, उसमें कंपटीशन ज़्यादा है या कम है, रिप्रोडक्टिव एज है, या बहुत सारे फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनको लेके हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे डिस्पर्सन, कि किस तरह से स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो, ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।